जैसा कि आप लोग जब कभी लखनऊ जाते होंगे तो लखनऊ जब आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि गोमती नगर के पास बहन कुमारी मायावती, जो कि हमारे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थी, उन्होंने वहाँ पे जो हमारे बहुजन समाज के जो संत गुरु महापुरुष थे, जिनकी बदौलत आज हम लोग पशुवत ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन आज हम लोग कहीं ना कहीं आज एक अच्छी ज़िंदगी सम्मान के साथ ज़िंदगी जी पा रहे हैं। साथियों, एक बात कही जाती है कि ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी सम्मान के साथ जीना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। लेकिन आज हम लोग कहीं ना कहीं अगर सम्मान के साथ ज़िंदगी अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे संत गुरु महापुरुषों की देन है, हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है, उनके संविधान की देन है, उनके इतने तमाम जो उन्होंने संघर्ष किए, उस संघर्ष की बदौलत जो हमें अधिकार मिला, उस अधिकार की देन है। और उसी अधिकार के बदौलत यहाँ पे हम लोग बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल जो सेंटर बन रहा है उत्तर प्रदेश के बनारस में, और आप देख रहे हैं कि प्लॉट पर जो काम चल रहा है, बड़ी मतलब एक जिसको कहते हैं कि बहुत स्पीडली ये काम चल रहा है। और इसको 14 अप्रैल तक तैयार करने की प्लानिंग थी, लेकिन किन्हीं कारणों से जो आर्किटेक्ट हैं कुछ काम इसके अंदर अधूरा है, तो अभी ये काम जो है नवंबर तक, संविधान दिवस तक के लिए इसको स्थगित किया गया है कि तब तक हम इसको बना के देंगे। जो आर्किटेक्ट है उन्होंने, बोरिंग का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि बिना पानी के तो मुझे नहीं लगता कि बिल्डिंग तैयार हो पाएगी। साथियों, सबसे पहले आप सभी धम्म बंधुओं को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी इस वक्त हम लोग खड़े हैं एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जगह पर जहां से पूरे देश विदेश से लोग आते हैं, और ये भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ के पास हम लोग हैं। और साथियों, ये आप जो प्लॉट देख रहे हैं, जो अभी यहाँ पे काम चल रहा है, ये बाउंड्री हो रही है, बोरिंग हो रही है। एक्चुअल में यहाँ पे बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल बनना है, जो समाज के लिए एक इतिहास बनाने का कार्य हो रहा है। और इस सेंटर को बनाने में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, अबाचका नई दिल्ली, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति तथा ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से इस भवन का निर्माण होने जा रहा है। और साथियों, जब इस बात की जानकारी जब हमारे समतावाज के परम श्रद्धेय मनोज अंतानी साहब को पता चला, तो दिल्ली से यहाँ पर इसको शूट करने के लिए आए हैं। और साथियों, कहीं ना कहीं आज सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये बन रहा है, ये आने वाले टाइम में ये समाज के लिए समर्पित रहेगा, और एक इतिहास बनाने का कार्य हो रहा है कि हम अपने समाज को एक ऐसी चीज़ देने जा रहे हैं कि समाज उसको याद रखे। जैसे आज लखनऊ में आप देखते होंगे, आप लोग लखनऊ में जाते होंगे, तो लखनऊ का जो सबसे सुंदर जगह है वो हमारी बहन कुमारी मायावती, जो उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। उन्होंने जो वहाँ पे अंबेडकर परिवर्तन स्थल बनवाया, वहाँ पे मानवर कांचीराम इको गार्डन बनवाया, और तमाम अपने संत गुरु महापुरुषों के नाम पर उन्होंने जो प्रतिमा लगवाई। साथियों, ये कहीं ना कहीं इतिहास बनाने का कार्य है। सम्राट अशोक के बाद अगर बात की जाए बौद्ध शासक राष्ट्र की, तो वास्तव में कहा जाए तो बहन मायावती ने उसको करके दिखाया। और उन्हीं का अनुसरण करते हुए हम लोग जो हमारा बौद्ध समाज रहा है, उसका अनुसरण करते हुए उसी से हम लोग प्रेरित होकर इस डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कराने जा रहे हैं। तो साथियों, ये एक छोटा सा परिचय है इस जगह का। तो ये बनारस की कौन सी रोड है? इसको रिंग रोड बोला जाता है बनारस। तो मतलब ये कितनी दूर है सारनाथ से? सारनाथ से आधा किलोमीटर। सारनाथ से आधा किलोमीटर। हाँ भैया।
नहीं, वो पहुंच रही है, छुट्टी नहीं है वो। आज पुनः दूसरे दिन मैं इस अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का मुआयना करने आया हूँ। साथियों, मैं संदीप कुमार गौतम और संगठनात्मक परिचय के रूप में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति। साथियों, आप ये जो अभी देख रहे हैं, जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं, ये वास्तविक में ये तथागत बुद्ध की जो प्रथम उपदेश स्थली है। भगवान बुद्ध को जब बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब वो यहाँ पर आए और आने के बाद उन्होंने अपना पहला जो उपदेश इसी सारनाथ की धरती पर दिया। और इसी सारनाथ की धरती पर, चूँकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेस है, अंतर्राष्ट्रीय जगह है, यहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं भ्रमण करने के लिए। और साथियों, आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री हो रही है, ये बोरिंग जो हो रही है, साथियों, ये अपना जो संगठन है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जो कि कर्मचारियों का संगठन है, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति तथा ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, उसके माध्यम से और हमारे समाज के, हमारे बहुजन समाज के लोगों के अथक प्रयास से इस ज़मीन को जो है खरीदा गया और यहाँ पे अंबेडकर भवन का निर्माण होना है। ये जो बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल का जो निर्माण होना है, ये विशुद्ध रूप से समाज के लिए समर्पित है। ये समाज का प्रॉपर्टी है। जैसा कि मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जब कभी लखनऊ जाते होंगे, तो लखनऊ जब आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि गोमती नगर के पास बहन कुमारी मायावती, जो कि हमारे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने वहाँ पे जो हमारे बहुजन समाज के जो संत गुरु महापुरुष थे, जिनकी बदौलत आज हम लोग पशुवत ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन आज हम लोग कहीं ना कहीं आज एक अच्छी ज़िंदगी, सम्मान के साथ ज़िंदगी जी पा रहे हैं। साथियों, एक बात कही जाती है कि ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी सम्मान के साथ जीना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। लेकिन आज हम लोग कहीं ना कहीं अगर सम्मान के साथ ज़िंदगी अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे संत गुरु महापुरुषों की देन है, हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है, उनके संविधान की देन है, उनके इतने तमाम जो उन्होंने संघर्ष किए, उस संघर्ष की बदौलत जो हमें अधिकार मिला, उस अधिकार की देन है। और उसी अधिकार के बदौलत यहाँ पे हम लोग बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण करने जा रहे हैं। और साथियों, मैं आपको पुनः आकर्षित करना चाहूँगा कि जैसा कि अभी मैं लखनऊ का बता रहा था कि जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर परिवर्तन स्थल लखनऊ, माता रमाबाई अंबेडकर मैदान तथा जो है मानवर कांचीराम इको गार्डन, इस तरीके से जो उन्होंने निर्माण कराई, ये कहीं ना कहीं वास्तव में इतिहास बनाने का कार्य हुआ है। और इसी चीज़ से हम लोग प्रेरणा लेकर, हम लोग उत्प्रेरित होकर हम लोग जो है कहीं ना कहीं इसको जो है इसका निर्माण करेंगे। और इसका जो निर्माण का कार्य है वो युद्ध स्तर पे चल रहा है। साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि बाउंड्री का कार्य हो रहा है, वहाँ पे बोरिंग का कार्य हो रहा है। अभी जो है ये बाउंड्री का काम जैसे ही ख़त्म होता है, कल से यहाँ पे निर्माण का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्हीं छोटे से परिचय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय।
Ritesh. And Praveen. ये मेन बोधि वृक्ष है जिसके नीचे लोग आकर इसलिए बैठते हैं कि इनको भी कुछ Ritesh. And Praveen. Praveen. ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद जब वो चलने लगे थे तो नीचे से कमल का फूल उनके पैर के पास निकल गया और उनका जब भी जहाँ जहाँ पैर रखा गया उसके नीचे में कमल का फूल थी। तो ये महत्व ही आज भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रखा हुआ है उसकी ये पहचान है। और ये इसके नीचे ये कमल का यहाँ पे जो पत्थर का निर्माण करवाया गया, ये बाद में करवाया गया, लेकिन वो उसकी एक पट्टी आज भी ये देखी जा रही है और उसका ये स्थल माना गया है। ये वही स्थल है जहाँ पे भगवान बुद्ध अपना ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रस्थान किए थे और उसका सारनाथ में जाकर बनारस में पड़ता है जहाँ वो उन्होंने दिया है। धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि बताया राजेश भाई ने, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं बोध गया के, कि ये वो जगह है जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहली बार चरण रखे। जहाँ जहाँ उन्होंने चरण रखे वहाँ पर कमल के फूल स्वतः उनके पैरों के नीचे निकलते आए। जैसा कि कहानी बताई गई है, सच्चाई क्या है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कहानी और कहानियों के ऊपर हमारा इतिहास, ये हमारे देश की विरासत रही है। लेकिन बुद्ध ने भी कहा है कि स्वयं खोजे, स्वयं देखे तो माने। आप देख रहे हैं कितना सुंदर बोधि मंदिर को सजाया गया है। क्योंकि इस समय सीजन जो है वो पीक अवस्था पर है। यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेलीगेट्स हैं, वो आते हैं। आप देख रहे हैं कुछ दिन से लोग यहाँ आए हैं, मौजूद अपना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।
और आप लोग इस 半着不親近珠海到繁殖，離見子等特做西族南北，爭永愛書及路騎野堂，夜路騎近珠有